एक रात मेरा दिल कर रहा था कि कोई मेरी भी प्यास बुझाए, लेकिन ऐसा कोई मेरी ज़िंदगी में था नहीं। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना आपकी मेहरबानी होगी, शुक्रिया। फिर मैं सो गया। रात के 3 बजे मेरी आँख खिली तो मैंने सोचा जाके छत पर देखता हूँ कहीं मेरी बहन और मेरा कज़िन आसिफ आपस में लगे हुए तो नहीं। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दबे कदमों छत पर पहुँचा। छत पर हमारी टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई थी। मैंने छप के झांका तो मेरी बहन चारपाई पर पड़ी हुई थी और आसिफ। इसे रात का वक्त था। मैंने सोचा कि वीडियो बनाता हूँ ताकि बाद में मेरे काम आ सके। मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि छत पर रोशनी नहीं थी। फिर मैं दोनों को काफ़ी देर देखता रहा और उधर मेरा शेर भी जाग उठा था, दीवार में टुकड़े मार रहा था। जब वो फारिग होने लगे तो मैं ऊपर से एकदम पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो बकेला गई और सब कुछ समेटने लगी। आसिफ भागने लगा। मैंने कहा, आसिफ रुक जाओ, रात काफ़ी है, घर में शोर होगा, अबू जाग जाएंगे और तुम्हें पता है कामरान गुस्से का तेज़ है। आसिफ रुक गया। दोनों मेरी मिन्नतों करने लगे, मेरे पाँव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई खुदा का वास्ता किसी को मत बताना। और आसिफ भी। अब मैं एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना आसिफ की बहन अदीला जो बहुत खूबसूरत थी उसके लिए आसिफ को ब्लैकमेल करूं। फिर मैंने आसिफ से कहा, रात के 4 बज गए हैं, तुम मेरे घर में हो, मैं चाहूं तो तुम्हें फंसा सकता हूं। वो बोला, हाँ इमरान भाई, आपका एहसान होगा, सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, ये राज रखें। फिर वो बोला, मैं आना नहीं चाहता था, आपकी बहन ने मजबूर किया। जोया बोली, हाँ मैंने बुलाया था। मैंने कहा, तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं बात कर रहा, पहले आसिफ से निपट लूं। दोनों को खूब डराया। जब बहुत डर गए तो मैंने जोया से कहा, तुम रुको। आसिफ को साइड ले गया और कहा, आसिफ मेरी बात सुन, मेरा आइडिया है, अगर मान जाओ तो तुम्हारा भी काम होगा, मेरा भी। वो बोला, क्या मतलब? मैंने सीधी बात की, तुम्हारी बहन अदीला मुझे पसंद है, तुम मेरी सेटिंग करवा दो, जब दिल चाहे जोया से मिलना और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो बोला, वो मेरी बहन है, कैसे बोलो? मैंने कहा, बस सेटिंग करवा दो, बाकी मैं खुद कर लूंगा। वो माने से इनकार कर रहा था तो मैंने कहा, फिर रुक जाओ, मैं कामरान को अबू अम्मा को बिला लाता हूँ। फिर वो मान गया कि एक दिन सोचने का वक्त दे दूंगा, खुद बताऊंगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसने हामी भरी कि अपनी बहन का रास्ता हमवार करेगा। फिर मैंने जोया से कहा, इसे नीचे छोड़ के जल्दी आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, गट आराम से खोलना, कहीं अम्मा अबू ना जागें। जोया इसे नीचे छोड़ने चली गई। मैं छत पर इंतज़ार करने लगा, सोचा अब आएगी तो इसी चारपाई पर लूँगा। 10-15 मिनट गुजर गए, वो नहीं आई। फिर आधा घंटा इंतज़ार किया, फिर समझ आया जोया ने मेरी गेम प्ले कर दी, वो नहीं आएगी। मुझे शदीद गुस्सा आया, सोचा कमरे से बिला लाऊं। फिर सोचा रात काफ़ी है, अम्मा अबू जाग जाएंगे, आज मेरा काम रह गया, जिसका बहुत अफसोस हुआ। फिर कमरे में आके सो गया। नींद नहीं आई, दिमाग में सोचें चलती रहीं, काश जोया को नीचे जाने ना देता तो आज मैं भी आसिफ की तरह होता। खैर, अब इसी तलाश में था कि जोया एक ना एक दिन मेरे हाथ आएगी। सुबह आँख देर से खिली क्योंकि रात देर से सोया था, तकरीबन 10 बजे। अम्मा आएं कि इमरान उठो, नाश्ता करो और आज पेशावर जा रहे हैं, तैयारी करो। शाम को याद आया जोया पेशावर जा रही थी, रात अच्छा मौका हाथ आया था। फिर पछताने लगा, लेकिन क्या करते? अम्मा ने नाश्ता लगाया तो जोया नज़र नहीं आई। पूछा तो अम्मा बोले, हाँ उठी थी, लेकिन तबीयत ख़राब है, कमरे में है। मैं समझ गया, तबीयत ख़राब नहीं, मेरा सामना नहीं करना चाहती क्योंकि रात मुझे धोखा दिया था। नाश्ता किया, अम्मा ने बाजार से सामान लाने को कहा, बाजार गया, वापस आया तो जोया और कामरान एक ही सोफे पर बैठे हल्की सरगोशियां कर रहे थे। हैरान हुआ, आज तक तो चिड़चिड़े रहते थे, आज क्या हुआ? दोनों राज की बातें कर रहे हैं। मुझे डर भी लगा कि जोया ने कामरान से सेटिंग तो नहीं कर ली। आंखों से जोया को गुस्सा दिखाया कि रात तुमने अच्छा नहीं किया, बदला भुगतना पड़ेगा। जोया निगाह चुराते रही, सोचा मैसेज करूं कि रात क्यों नहीं आई, तो देखा इसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। डीपी नहीं दुख रही थी, परेशान हो गया, गुस्सा बढ़ रहा था। दोपहर हो गई, चचा वाले आए, अबू नहीं थे। चचा ने पूछा, पेशावर कौन जा रहा है? मैंने बताया, जोया अम्मा अबू जा रहे हैं। तो चचा बोले, आसिफ और अदीला को भी साथ ले जाओ। हैरान हुआ, सोचा अगर आसिफ और जोया पेशावर चले गए तो वहाँ खूबसूरत काम करेंगे, मौका मिल जाएगा। पछताने लगा कि पेशावर जाने से क्यों मना किया, शायद उन्होंने
ने पहले से प्लानिंग की थी जो मुझे पता नहीं थी। फिर सोचा आसिफ को फ़ोन करूँगा। इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। एक रात मेरा दिल कर रहा था कि कोई मेरी भी प्यास बुझाए, लेकिन ऐसा कोई मेरी ज़िंदगी में था नहीं। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना आपकी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। फिर मैं सो गया। रात की 3 बजे मेरी आँख खिली तो मैंने सोचा जाके छत पर देखता हूँ कहीं मेरी बहन और मेरा कज़िन आसिफ आपस में लगे हुए तो नहीं। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दबे कदमों छत पर पहुँचा। छत पर हमारी टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई थी। मैंने छप के झांका तो मेरी बहन चारपाई पर पड़ी हुई थी और आसिफ। इसे रात का वक्त था। मैंने सोचा कि वीडियो बनाता हूँ ताकि बाद में मेरे काम आ सके। मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि छत पर रोशनी नहीं थी। फिर मैं दोनों को काफ़ी देर देखता रहा और उधर मेरा शेर भी जाग उठा था, दीवार में टुकड़े मार रहा था। जब वो फारिग होने लगे तो मैं ऊपर से एकदम पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो बकेला गई और सब कुछ समेटने लगी। आसिफ भागने लगा। मैंने कहा, आसिफ रुक जाओ, रात काफ़ी है, घर में शोर होगा, अबू जाग जाएंगे और तुम्हें पता है कामरान गुस्से का तेज़ है। आसिफ रुक गया। दोनों मेरी मिन्नतों करने लगे। मेरे पाँव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई खुदा का वास्ता किसी को मत बताना। और आसिफ भी। अब मैं एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना आसिफ की बहन अदीला जो बहुत खूबसूरत थी उसके लिए आसिफ को ब्लैकमेल करूं। फिर मैंने आसिफ से कहा, रात के 4 बज गए हैं, तुम मेरे घर में हो, मैं चाहूं तो तुम्हें फंसा सकता हूं। वो बोला, हाँ इमरान भाई, आपका एहसान होगा, सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, ये राज रखें। फिर वो बोला, मैं आना नहीं चाहता था, आपकी बहन ने मजबूर किया। जोया बोली, हाँ मैंने बुलाया था। मैंने कहा, तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं बात कर रहा, पहले आसिफ से निपट लूं। दोनों को खूब डराया। जब बहुत डर गए तो मैंने जोया से कहा, तुम रुको। आसिफ को साइड ले गया और कहा, आसिफ मेरी बात सुन, मेरा आइडिया है, अगर मान जाओ तो तुम्हारा भी काम होगा, मेरा भी। वो बोला, क्या मतलब? मैंने सीधी बात की, तुम्हारी बहन अदीला मुझे पसंद है, तुम मेरी सेटिंग करवा दो, जब दिल चाहे जोया से मिलना और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो बोला, वो मेरी बहन है, कैसे बोलो? मैंने कहा, बस सेटिंग करवा दो, बाकी मैं खुद कर लूँगा। वो मानने से इनकार कर रहा था तो मैंने कहा, फिर रुक जाओ, मैं कामरान को अबू अम्मा को बिला लाता हूँ। फिर वो मान गया कि एक दिन सोचने का वक्त दे दूंगा, खुद बताऊंगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसने हामी भरी कि अपनी बहन का रास्ता हमवार करेगा। फिर मैंने जोया से कहा, इसे नीचे छोड़ के जल्दी आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, गट आराम से खोलना, कहीं अम्मा अबू ना जागें। जोया इसे नीचे छोड़ने चली गई। मैं छत पर इंतज़ार करने लगा। सोचा अब आएगी तो इसी चारपाई पर लूँगा। 10-15 मिनट गुजर गए, वो नहीं आई। फिर आधा घंटा इंतज़ार किया। फिर समझ आया जोया ने मेरी गेम प्ले कर दी, वो नहीं आएगी। मुझे शदीद गुस्सा आया। सोचा कमरे से बिला लाऊं। फिर सोचा रात काफ़ी है, अम्मा अबू जाग जाएंगे, आज मेरा काम रह गया, जिसका बहुत अफसोस हुआ। फिर कमरे में आके सो गया। नींद नहीं आई। दिमाग में सोचें चलती रहीं, काश जोया को नीचे जाने ना देता तो आज मैं भी आसिफ की तरह होता। खैर, अब इसी तलाश में था कि जोया एक ना एक दिन मेरे हाथ आएगी। सुबह आँख देर से खिली क्योंकि रात देर से सोया था। तकरीबन 10 बजे अम्मा आएं कि इमरान उठो, नाश्ता करो और आज पेशावर जा रहे हैं, तैयारी करो। शाम को याद आया जोया पेशावर जा रही थी। रात अच्छा मौका हाथ आया था। फिर पछताने लगा, लेकिन क्या करते। अम्मा ने नाश्ता लगाया तो जोया नज़र नहीं आई। पूछा तो अम्मा बोले, हाँ उठी थी, लेकिन तबीयत ख़राब है, कमरे में है। मैं समझ गया तबीयत ख़राब नहीं, मेरा सामना नहीं करना चाहती क्योंकि रात मुझे धोखा दिया था। नाश्ता किया। अम्मा ने बाजार से सामान लाने को कहा। बाजार गया, वापस आया तो जोया और कामरान एक ही सोफे पर बैठे हल्की सरगोशियां कर रहे थे। हैरान हुआ, आज तक तो चिड़चिड़े रहते थे, आज क्या हुआ? दोनों राज की बातें कर रहे हैं। मुझे डर भी लगा कि जोया ने कामरान से सेटिंग तो नहीं कर ली। आंखों से जोया को गुस्सा दिखाया कि रात तुमने अच्छा नहीं किया, बदला भुगतना पड़ेगा। जोया निगाह चुराते रही। सोचा मैसेज करूं कि रात क्यों नहीं आई, तो देखा इसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। डीपी नहीं दुख रही थी। परेशान हो गया, गुस्सा बढ़ रहा था। दोपहर हो गई, चचा वाले आए, अबू नहीं थे। चचा ने पूछा, पेशावर कौन जा रहा है? मैंने बताया, जोया अम्मा अबू जा रहे हैं। तो चचा बोले, आसिफ और अदीला को भी
साथ ले जाओ। हैरान हुआ, सोचा अगर आसिफ और जुया पेशावर चले गए तो वहाँ खूबसूरत काम करेंगे, मौका मिल जाएगा। पछताने लगा कि पेशावर जाने से क्यों मना किया, शायद उन्होंने पहले से प्लानिंग की थी जो मुझे पता नहीं थी। फिर सोचा आसिफ को फ़ोन करूँगा। इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। एक रात मेरा दिल कर रहा था कि कोई मेरी भी प्यास बुझाए, लेकिन ऐसा कोई मेरी ज़िंदगी में था नहीं। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना आपकी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। फिर मैं सो गया। रात के 3 बजे मेरी आँख खिली तो मैंने सोचा जाके छत पर देखता हूँ कहीं मेरी बहन और मेरा कज़िन आसिफ आपस में लगे हुए तो नहीं। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दबे कदमों छत पर पहुँचा। छत पर हमारी टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई थी। मैंने छप के झांका तो मेरी बहन चारपाई पर पड़ी हुई थी और आसिफ। इसे रात का वक्त था। मैंने सोचा कि वीडियो बनाता हूँ ताकि बाद में मेरे काम आ सके। मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि छत पर रोशनी नहीं थी। फिर मैं दोनों को काफ़ी देर देखता रहा और उधर मेरा शेर भी जाग उठा था, दीवार में टुकड़े मार रहा था। जब वो फारिग होने लगे तो मैं ऊपर से एकदम पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो बकेला गई और सब कुछ समेटने लगी। आसिफ भागने लगा। मैंने कहा, आसिफ रुक जाओ, रात काफ़ी है, घर में शोर होगा, अबू जाग जाएंगे और तुम्हें पता है कामरान गुस्से का तेज़ है। आसिफ रुक गया। दोनों मेरी मिन्नतों करने लगे, मेरे पाँव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई खुदा का वास्ता किसी को मत बताना। और आसिफ भी। अब मैं एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना आसिफ की बहन अदीला जो बहुत खूबसूरत थी उसके लिए आसिफ को ब्लैकमेल करूं। फिर मैंने आसिफ से कहा, रात के 4 बज गए हैं, तुम मेरे घर में हो, मैं चाहूं तो तुम्हें फंसा सकता हूं। वो बोला, हाँ इमरान भाई, आपका एहसान होगा, सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, ये राज रखें। फिर वो बोला, मैं आना नहीं चाहता था, आपकी बहन ने मजबूर किया। जोया बोली, हाँ मैंने बुलाया था। मैंने कहा, तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं बात कर रहा, पहले आसिफ से निपट लूं। दोनों को खूब डराया। जब बहुत डर गए तो मैंने जोया से कहा, तुम रुको। आसिफ को साइड ले गया और कहा, आसिफ मेरी बात सुन, मेरा आइडिया है, अगर मान जाओ तो तुम्हारा भी काम होगा, मेरा भी। वो बोला, क्या मतलब? मैंने सीधी बात की, तुम्हारी बहन अदीला मुझे पसंद है, तुम मेरी सेटिंग करवा दो, जब दिल चाहे जोया से मिलना और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो बोला, वो मेरी बहन है, कैसे बोलो? मैंने कहा, बस सेटिंग करवा दो, बाकी मैं खुद कर लूँगा। वो मानने से इनकार कर रहा था तो मैंने कहा, फिर रुक जाओ, मैं कामरान को अबू अम्मा को बिला लाता हूँ। फिर वो मान गया कि एक दिन सोचने का वक्त दे दूंगा, खुद बताऊंगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसने हामी भरी कि अपनी बहन का रास्ता हमवार करेगा। फिर मैंने जोया से कहा, इसे नीचे छोड़ के जल्दी आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, गट आराम से खोलना, कहीं अम्मा अबू ना जागें। जोया इसे नीचे छोड़ने चली गई। मैं छत पर इंतज़ार करने लगा, सोचा अब आएगी तो इसी चारपाई पर लूँगा। 10-15 मिनट गुजर गए, वो नहीं आई। फिर आधा घंटा इंतज़ार किया, फिर समझ आया जोया ने मेरी गेम प्ले कर दी, वो नहीं आएगी। मुझे शदीद गुस्सा आया, सोचा कमरे से बिला लाऊं। फिर सोचा रात काफ़ी है, अम्मा अबू जाग जाएंगे, आज मेरा काम रह गया, जिसका बहुत अफसोस हुआ। फिर कमरे में आके सो गया। नींद नहीं आई, दिमाग में सोचें चलती रहीं, काश जोया को नीचे जाने ना देता तो आज मैं भी आसिफ की तरह होता। खैर, अब इसी तलाश में था कि जोया एक ना एक दिन मेरे हाथ आएगी। सुबह आँख देर से खिली क्योंकि रात देर से सोया था, तकरीबन 10 बजे अम्मा आएं कि इमरान उठो, नाश्ता करो और आज पेशावर जा रहे हैं, तैयारी करो। शाम को याद आया जोया पेशावर जा रही थी, रात अच्छा मौका हाथ आया था। फिर पछताने लगा, लेकिन क्या करते। अम्मा ने नाश्ता लगाया तो जोया नज़र नहीं आई। पूछा तो अम्मा बोले, हाँ उठी थी, लेकिन तबीयत ख़राब है, कमरे में है। मैं समझ गया, तबीयत ख़राब नहीं, मेरा सामना नहीं करना चाहती क्योंकि रात मुझे धोखा दिया था। नाश्ता किया, अम्मा ने बाजार से सामान लाने को कहा, बाजार गया, वापस आया तो जोया और कामरान एक ही सोफे पर बैठे हल्की सरगोशियां कर रहे थे। हैरान हुआ, आज तक तो चिड़चिड़े रहते थे, आज क्या हुआ? दोनों राज की बातें कर रहे हैं। मुझे डर भी लगा कि जोया ने कामरान से सेटिंग तो नहीं कर ली। आंखों से जोया को गुस्सा दिखाया कि रात तुमने अच्छा नहीं किया, बदला भुगतना पड़ेगा। जोया निगाह चुराते रही। सोचा मैसेज करूं कि रात क्यों नहीं आई, तो देखा इसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, डीपी नहीं दिख रही थी।
परेशान हो गया, गुस्सा बढ़ रहा था। दोपहर हो गई, चचा वाले आए, अबू नहीं थे। चचा ने पूछा, पेशावर कौन जा रहा है? मैंने बताया, जोया अम्मा अबू जा रहे हैं। तो चचा बोले, आसिफ और अदीला को भी साथ ले जाओ। हैरान हुआ, सोचा अगर आसिफ और जुया पेशावर चले गए तो वहाँ खूबसूरत काम करेंगे, मौका मिल जाएगा। पछताने लगा कि पेशावर जाने से क्यों मना किया, शायद उन्होंने पहले से प्लानिंग की थी जो मुझे पता नहीं थी। फिर सोचा आसिफ को फ़ोन करूँगा। इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।